Very good evening, friends. How are you? I have come here after so many days, and today I have brought a very fantastic topic. और आज मैं एमसीक्यूज के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और टुडे आई एम गोइंग टू solve some questions and in fact I am going to explain some questions based on teaching methods. Teaching methods is very necessary for TET, CTET, and all other state level TET for TGT, PGT, and uh, RPSC, grade 1, grade 2, grade 3. Everywhere, questions based on teaching methods are asked. So, let's take first question. The term stimulus response and reinforcement are the desired goal of. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन ये किस टीचिंग मेथड्स का लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड बायलिंगुअल मेथड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन हो सकता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट आर द डिजायर गोल ऑफ विच टाइप्स ऑफ मेथड? ऑप्शन नंबर 3 ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट, who incorporated the principle of behavioral psychology in the development of audio lingual method? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने ऑडियो लिंगुअल मेथड में व्यवहार बिहेवियरल साइकोलॉजी के सिद्धांतों को शामिल किया है? तो जब कभी ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, 2 हॉर्नबी, 3 पामर और 4 मैकनी। सो डियर फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी आप व्यवहारवाद देखते हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजी, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? स्किनर। नेक्स्ट, इन विच मेथड कंटेंटिव एक्शन कंटेंटिव का मतलब संतुष्ट होना और एक्शन मीन्स होता है क्रिया या कार्य। कंटेंटिव एक्शन ग्रोज आउट ऑफ इमीडिएट नीड्स ऑफ स्पीकर। वो कौन सा मेथड है जिसमें स्पीकर के लिए कंटेंटिव एक्शन की त्वरित आवश्यकता प्रतीत होती है? तो वो क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड और बायलिंगुअल मेथड। तो वक्ता के लिए कंटेंटिव एक्शन की जो आवश्यकता है वो किस टीचिंग मेथड में जरूरी होता है? तो करेक्ट एक्शन आंसर जो फ्रेंड्स है वो है, क्योंकि बात यहाँ पर बातचीत की हो रही है, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स? डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है। हु रोड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 नोम चोम्स्की, ऑप्शन नंबर 3 डेल हाइम्स और ऑप्शन नंबर 4 विलियम लैबो। So as far as syntactic structure is concerned, so this book was written by
Noam Chomsky. Next, the functional approach is closely associated with. फंक्शनल अप्रोच का संबंध किस मेथड से है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और बाइलिंगुअल मेथड. So which one should be correct answer? So as far as friends functional approach is concerned, so functional approach is associated with what? Communicative language teaching. Next one, study of pattern is basic of. Study of patterns. Once again asking about patterns. Study of pattern is basic of grammar translation method, structural method, communicative method. Which would be correct answer? So here स्टडी ऑफ पैटर्न की जब बात हो ही रही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, स्ट्रक्चरल मेथड. नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑडियो लिंगुअल मेथड? ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या सही नहीं है? ड्रिलिंग इज सेंट्रल टेक्निक, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेटिव इज अवॉइडेड. यस, और आगे देखते हैं. ट्रांसलेशन इज फॉरबिडन एट अर्ली लेवल्स. और ऑप्शन नंबर 4, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट. सो यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में जहाँ तक इसका सवाल है तो ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है उसमें ड्रिलिंग इज सेंट्रल टेक्निक हाँ होता है, और ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेटिव और ग्रामर पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये भी आपका सही ही है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, ट्रांसलेशन इज फॉरबिडन एट अर्ली लेवल्स. ये भी सही है. केवल जो गलत बात, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट, ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर है. नेक्स्ट, which is not the desired goal in communicative language teaching? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का डिजायर्ड गोल इसमें से क्या नहीं है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन, यस. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यस. एक्वेटेंस ऑफ मीनिंग एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. तो जो यहाँ पे बात हो रही नाट की, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का गोल तो ये भी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन गोल ये भी इसका बन रहा है, और इसके अलावा एक्वेटेंस ऑफ मीनिंग ये भी इसका गोल है, बट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस यानी भाषा में दक्षता ये इसका गोल नहीं है. नेक्स्ट, linguistic competence is the desired goal of the method. linguistic competence, भाषा पर नियंत्रण यानी भाषाई दक्षता किस मेथड का गोल होता है? जब in the previous question it was asked that which is not the desired goal in the communicative language teaching, so option 1, 2, 3 were correct, but option number 4 was incorrect. And in this question it is asked that linguistic competence is the desired goal of method, so option number 1, bilingual method, 2, direct method, 3,
ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड ऑप्शन नंबर 4 कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड. So which one would be correct one? So here we can say that bilingual method का नहीं है, डायरेक्ट मेथड का भी नहीं है. लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस यानी भाषाई दक्षता अगर हासिल करना चाहते हैं तो ऑडियो लिंगुअल मेथड, जहाँ पे ड्रिल का समावेश होता है और इस तरह से हम भाषा पर नियंत्रण कर सकते हैं, भाषा पे पूर्ण कमांड हासिल कर सकते हैं. इन विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश वैरायटी ऑफ लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट एम्फेसाइज्ड. वो कौन सी टीचिंग अंग्रेजी की जो टीचिंग मेथड है जिसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, विभिन्न प्रकार के भाषाओं को हम पहचानते तो हैं लेकिन एम्फेसाइज नहीं करते हैं, उन पर जोर नहीं देते हैं. बहुत सारे मतलब कौन सी टीचिंग मेथड है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के भाषाओं को हम पढ़ते हैं, समझते हैं लेकिन उन पर जोर नहीं देते हैं. तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड आर ऑडियो लिंगुअल मेथड आर डायरेक्ट मेथड आर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. So which one would be correct answer? So as far as communicative language teaching is concerned, so it is incorrect. And direct method, इसमें हम किसी भाषा को डायरेक्ट बिना किसी ट्रांसलेशन के समझने का प्रयास करते हैं तो ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है. वो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ऑडियो लिंगुअल मेथड, यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के भाषाओं को तो बोलते हैं लेकिन वहाँ पर मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम जोर नहीं देते हैं. विभिन्न प्रकार की भाषाओं को हम समझते हैं लेकिन हम जोर नहीं देते हैं. नेक्स्ट, ओवर लर्निंग इज शॉर्ट इन. डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज, तो ओवर लर्निंग किसी भी चीज की अधिकता को हासिल करना, किसी भी चीज में एक्सपर्ट एक प्रकार से होना, ये किस प्रकार ओवर लर्निंग इज शॉर्ट इन. तो जहाँ तक ओवर लर्निंग का सवाल है तो किसी भी चीज को अधिक प्राप्त करना एक प्रकार से, यानी किसी भी चीज के बारे में बहुत ही ओवर लर्निंग, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि तो एक प्रकार से हल्का ज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं. तो ये कहाँ होता है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में. ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड नहीं, ये तो रॉन्ग है. कम्युनिटी लैंग्वेज, ये भी रॉन्ग है. डायरेक्ट मेथड, ये भी रॉन्ग है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो लिंगुअल मेथड. यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को ड्रिल के माध्यम से बार बार प्रैक्टिस करके, सुन करके हम जान तो लेते हैं लेकिन वो ओवर लर्निंग होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑडियो लिंगुअल मेथड. तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट नेसेसरली, ये भी सही बात है. लैंग्वेज आइटम बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होते हैं कि हम लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग स्ट्रक्चर. लैंग्वेज लर्निंग, भाषा का ज्ञान रखना, ठीक है, ये भी ठीक है. लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट. द यूज ऑफ स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज फॉरबिडन. सो विच वन इज करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर आपका 3 है. लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट. ये यहाँ पर आपका रॉन्ग आंसर बन रहा है. ये एक प्रकार से जिसको हमें बोल सकते हैं कि ये ऑडियो लैंग्वेज में नहीं होता है. नेक्स्ट,
डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इज हैबिट, सो एरर मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट। कोई भी भाषा है, भाषा को आदत बनानी पड़ती है। कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में अगर दक्ष होता है तो वो जब तक उस चीज़ को जानने के लिए और उसको आदत के अनुसार हैबिचुअल उसका नहीं होगा, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज आदत है सो एरर मस्ट बी प्रिवेंटेड। अगर किसी भाषा को आपने अपनी आदत में ढाल लिया है तो फिर गलतियों से बचना चाहिए और एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। इज द फीचर ऑफ, और ये किस चीज़ का फीचर है, किस प्रकार के मेथड में ये बात कही गई, किसके बारे में? तो क्या ये डायरेक्ट मेथड के बारे में बात की गई है, या ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में? अगर इधर मान के चलिए, अगर लैंग्वेज आपकी आदत है तो निश्चित तौर पर गलती नहीं होनी चाहिए। और सो यहाँ पर ये बात जो कही गई है ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में कही गई है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के द्वारा आप बार बार प्रयास करके और बार बार ड्रिल करके आप जो है एक प्रकार से उस भाषा पर दक्षता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन इज द बेसिक प्रेमाइस। संदर्भीकरण, कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन इज द बेसिक प्रेमाइसेस। तो संदर्भीकरण क्या है? डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव लर्निंग मेथड, या ऑडियो लिंगुअल मेथड, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। सो संदर्भीकरण का जहाँ तक सवाल है, कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन जहाँ पर वर्ड मिलता है इसको आप कम्युनिटी से आप जोड़ सकते हैं। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग मेथड से इसका संबंध एक प्रकार से है और इसी में संदर्भीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामर इज द सॉल, ग्रामर इज द सॉल ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की आत्मा क्या होती है? वो ग्रामर होती है। इज द फिलोसफिकल बेस ऑफ, ग्रामर किसी भी भाषा की आत्मा होती है। तो ये किस प्रकार के मेथड का आधार है? डायरेक्ट मेथड, सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो विच वन is the correct answer? So here we are talking about grammar is the soul of language, so option number 4 is correct. Next, which of the following is not the characteristic of grammar translation method? grammar translation method की विशेषता क्या नहीं है? the unit of teaching is a word, yes, ये तो होता है। unit of teaching is a word, mother tongue is dominates, yes। ग्रामर ट्रांसलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो है अपनी मदर टंग के माध्यम से दूसरी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता है। सो इट इज राइट वन। ग्रामेटिकल रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय टीचर, यस ऑफ कोर्स, बट instead of words sentence is the unit of teaching, this is the wrong one, this is the wrong one। so next, English should be taught by rule, अंग्रेजी को नियम के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। एंड नॉट बाय यूज, यूज के द्वारा नहीं, इज द डोगमा ऑफ, रूल के द्वारा, नॉट बाय यूज। अगर यूज के द्वारा सिखाया जाता तो डायरेक्ट मेथड होता, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश शुड बी टॉट बाय रूल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड इन द रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिम। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किस चीज़ की अधिकता नहीं होती है? सो वी और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, किस चीज़ की अधिकता है? तो लर्निंग इज टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, हाँ ये भी सही है। प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, या प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो संदिग्ध
आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और 4 भी सही है, लेकिन ये यहाँ पर गलत कहा गया है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जहाँ तक सवाल है तो होल से पार्ट की ओर नहीं, पार्ट से होल की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शन थ्रू, किसी भी लैंग्वेज का जो सिस्टम होता है, लैंग्वेज का जो सिस्टम है उसमें साउंड भी होता है, यस, वो शब्द होते हैं, बिना शब्द के कौन सा लैंग्वेज होगा, और स्ट्रक्चर भी होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड, किसी भी भाषा के जो फंक्शन होते हैं उनमें शामिल होता है इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव मतलब टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, यस करेक्ट है। एक्सप्रेसिव टू एक्सप्रेसिव का मतलब टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्टिव टू कॉज और प्रिवेंट, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के वो ऑल सब के सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, paper orders of skill of learning a language is proper order. In fact we are talking about proper order of skill of language is, तो किसी भी भाषा को सीखने का जो प्रॉपर ऑर्डर है, सबसे पहले हम लिसनिंग सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं, तो LSRW। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, लिसनिंग एंड रीडिंग आर, लिसनिंग और रीडिंग ये किस प्रकार की स्किल हैं, मतलब सुनना और पढ़ना, आई थिंक ये रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं, ये हैं रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, लिखना, बोलना और लिखना, ये आपके एक प्रकार से प्रोडक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनपुट स्किल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इंक्लूड, इनपुट, आउटपुट नहीं, इनपुट की बात हो रही है, तो इनपुट में आपके लिसनिंग एंड रीडिंग, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो डियर फ्रेंड्स, with that is the end of this session. I hope ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस सीटेट, टेट, हर जगह पर बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें और अपना ख्याल रखें। अब रेगुलर वीडियो आपको हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।